रामलीला मंचन कर रही है और दशहरा पर्व कर रही है। और अभी नए नए बच्चे जो हमारे, उनको इतना शौक जागा है कि वो भी इस बार रामलीला में अपना मंचन करेंगे। हमें खुशी होती है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके अंदर भी राम जी के प्रति श्रद्धा है और वो भी रामलीला में, जैसे आजकल इतना आधुनिक समय आने के बाद भी उनका शौक है रामलीला में रोल करने का। हमें बड़ी खुशी होती है और आप लोगों के माध्यम से हमारा सारा कार्यक्रम जो है रामलीला के दिनों में वो पब्लिक तक जाएगा। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज ही हमारी रामलीला का कुछ ना कुछ वहाँ पे न्यूज जो है वो अपने न्यूज़पेपर में, चैनलों में जरूर दें, ताकि लोगों को इस रामलीला का पता चले। ये रामलीला पूरे ट्राई सिटी की सबसे भव्य रामलीला है, जो आपको अच्छी तरह से पता है। इसकी तैयारियां पिछले 2 महीने से जोर शोर से चल रही हैं और कलाकार श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 10 में अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उसमें हमारे डायरेक्टर पवन शर्मा जी और विजय सक्सेना जी मिलकर इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। सबसे जो नई चीज इस बार है, इस बार लेडीज रोल में हम लेडीज कलाकार को लेके आए हैं। जैसे आजकल का समय देखते हुए इस बार लेडीज रोल लेडीज कलाकार करेंगी और इसके म्यूजिक ग्रुप जो ट्राई सिटी का सबसे विशाल ग्रुप है, वो ग्रुप इस बार आ रहा है। उनके संगीत से, उनके भजनों से पूरा पंचकुला शहर राममय हो जाएगा। और इसके अलावा जो लाइट सिस्टम है उसके लिए हमने इवेंट के कुछ स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। पब्लिक को ऐसे लगेगा जैसे रामलीला मंचन स्टेज पे नहीं, जैसे टीवी पे हो रहा है। बड़े बड़े तरह तरह के आर्टिस्ट आकर अपना प्रदर्शन देंगे और बच्चों की जागृति राम जी के प्रति और भव्य हो और अच्छी तरह उनके इंट्रैक्शन हो, इसके लिए हमने इस बार प्रतियोगिता भी रखी है। उसके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे राम जी के प्रति। जो बच्चे इसका सही उत्तर देंगे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। और कुछ डांस कलाकार बच्चे छोटे छोटे मंच पर आकर अपना प्रदर्शन करेंगे। कथक के द्वारा भगवान के भजन के साथ डांस करेंगे। ये नई नई चीजें इस पर क्लब लेके आ रहा है। ये सब आप लोगों के हमें राय मिलती है और हमारी कोशिश रहती है कि हर वर्ष नया से नया कुछ ना कुछ पब्लिक को दिखाए। धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर पवन शर्मा जी आपको बताएंगे कुछ और जो हमने और नया नया इन 2 महीनों में ये तैयारियां करा रहे हैं, क्या क्या किया। इधर बनाना पड़ेगा। जय श्री राम। 45वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब और हमारे साथ ही श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, इन लोगों के सहयोग से हर साल ये प्रोग्राम और ज्यादा भव्य होता जा रहा है। इस बार कुछ बारिश की वजह से हमें परेशानी हो रही है, लेकिन हम कल ये लीला का प्रारंभ करेंगे। कल सबसे पहले मंच पर हवन यज्ञ किया जाएगा और रात्रि में गणेश वंदना के साथ लीला का प्रारंभ किया जाएगा। और कल सबसे पहले हम रावण, कुंभकर्ण, विभीषण को जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे उसका मंचन सबसे पहले करेंगे। और भगवान शंकर द्वारा जो चंद्रहास नामक तलवार दी गई थी रावण को, यह भी कल दिखाया जाएगा। और उसके बाद श्रवण का पूरा नाटक दिखाएंगे। ये सब हेतु है कि राम का जन्म क्यों हुआ, उसके लिए कल की लीला होगी। और राम जन्म प्रथम नवरात्रि को हम दिखाएंगे। और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे दृश्य इस बार आपको बताया प्रधान जी ने कि महिला कलाकार जो थिएटर की कलाकार रही हैं, जो बहुत सदी हुई, जिनकी कला है सीता के रोल में और कैकेयी के रोल में, इसके अलावा कौशल्या के रोल में, मंदोदरी के रोल में,
इन सारे सुनैना के रोल में ये महिला कलाकार ही मंचन करेंगी। और हमारा एक दृश्य है जो 1 तारीख को दिखाया जाएगा, जो सबसे बढ़िया दृश्य है कि रावण रणचंडी संवाद, जो ट्राई सिटी में देखने लायक एक दृश्य होगा। तो इस तरह जो प्रश्नोत्तरी का आपको बताया, हर रोज जैसे आज हमने जो लीला दिखाई, अगले दिन बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे 2। एक कल की लीला में इन सवालों के जवाब अगर किसी ने ठीक ढंग से देखा है तो वो जरूर उसका सही उत्तर दे पाएंगे और उससे बाहर नहीं जाएंगे हम, और उसके बाद उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इस तरह हमारा प्रयास है कि हम पिछले साल से कहीं ज्यादा बढ़कर आपको दिखाएं, और हमारा ये आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग प्रतिदिन आए और जो भी दृश्य अच्छे लगे उन्हें, क्योंकि आजकल मीडिया का ही युग है, मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि राम का प्रचार घर घर पहुंचे। जो आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, उनको कम से कम पता तो चले कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे जो युग पुरुष हुए हैं भगवान राम, क्योंकि भगवान राम पे दुनिया में सबसे ज्यादा लिखा गया है। ये एक ऐसे नायक हैं जिनके बारे में लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग रोज आएं और अच्छे अच्छे दृश्य लेकर जाएं और कुछ सीख कर जाएं, अपने बच्चों को भी बल्कि आप आकर दिखाइए। धन्यवाद। चड्डा जी ने बताया अभी हम छोटे छोटे बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे। उनसे पूछने का मकसद यही है, उनको सिलेबस में तो देखो रामायण का नहीं पता लगता, तो हमने एक सिस्टम बनाया है कि 15 से 20 बच्चों को रोज हम कुछ ना कुछ प्राइज देंगे ताकि उनमें जागरूकता बढ़े। राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, या रावण जी को जो हम जलाते हैं हर साल में क्यों जलाते हैं उसका। और हमने इस साल लाइटिंग का भी बेशक अच्छा प्रबंध किया है, फोकस लाइट वगैरह काफी हमने प्रबंध किया है इसका। और एक प्रेस के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो हमने आग्रह किया है हरियाणा सरकार से भी हमारी जो ये कोटा वगैरह की फीस माफ की जाए, एक्सपेंस काफी हो गया है, उन्होंने मंजूर भी की है। तो थोड़ा प्रेस के माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि आप भी कोशिश करके इसको रामलीला की तो कम से कम माफ करवाई जाए। सिक्योरिटी वगैरह का क्या प्रबंध किया जाए, क्या है सर? सिक्योरिटी के लिए भी हमने बाउंसर्स अरेंज किए हैं, उसके अलावा हमने जो प्रेस वाले हैं या और भी हमने पुलिस प्रशासन को भी एसपी मैम से भी हम मिले थे, उनको भी हमने लेटर लिख के दिया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि एक पीसीआर और 10 से 15 पुलिस वाले मतलब हमेशा रहेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन से हो रहे हैं? मुख्य अतिथि हमारे वही सब जने हैं, पूरे पंचकुला ही मुख्य अतिथि है। की बात कर रहे हो आप, किसी की लग रही थी वो जो रामलीला में जो मूर्ति हो गया लगेगी साइड में लगे थे। रामलीला के मंच के हमारे 3 मंच हैं इस बार। जो बीच वाला मंच है उसकी जो साइड वाला मंच होगा उस पर लगाई जाएगी। जैसे कई सीन ऐसे होते हैं जो उसको याद आ रही है, जैसे दशरथ मरण के टाइम उसको याद आएगा मुझे श्राप दिया था, तो वो स्क्रीन पे आएगा पूरा सीन कि कैसे उसको श्राप मिला था। इस तरह के कुछ सीन्स एक साइड स्क्रीन स्टेज पे हमारा समय बचता है, पब्लिक का समय बचता है, हमें बार बार वो पर्दा बंद करना खोलना, इस वजह से एक ही सीन में साथ साथ रामलीला मंचन चलता रहेगा। उससे जनता का समय भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा भी समय वेस्ट, इसीलिए ये लगाया जा रहा है, समय भी बचे और सुविधा हो। और बैठने के लिए हमने इस बार ज्यादा से ज्यादा चेयर का इंतजाम किया है ताकि जितनी भी जनता आती है उनको बैठने की सुविधा आराम से मिले। थोड़ा मौसम ने इस बार करा है, लेकिन उसके लिए हमारी कमेटी जो है, हमारे ये प्रदीप जी अमित जी लगे हुए हैं दिन रात ताकि ग्राउंड को लेवल करके कल हमने मंचन करना है उसकी पूरी तैयारी की जाए। उनको मैंने अभी भी बड़ी मुश्किल से बुलाया, ये वहीं के लगे हुए थे, तो इसके लिए ये दिन रात मेहनत करके इस मंचन को तैयार करते हैं। जैसे आपने बताया जो इस बार जो वो पार्टिसिपेट कर लिया अभी नहीं करते, तो वो पहले कहीं जुड़े हुए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो पहले चंडीगढ़ में जुड़ी हुई थी। वो हाँ, वो वेब सीरीज भी करती हैं और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। सीता जी की बात कर रहे हो? सीता जी भी, किशल्या भी, कई भी, तीनों आर्टिस्ट हैं।
क्या से सारी महिलाओं के रोल ही महिलाएं करेगी या कुछ रोल है जो सारे महिलाओं को कर रहे हैं जी। हमारी अपने भी कलाकारों के बच्चे भी रोल कर रहे सर हैं। जो महिलाएं हैं वो कितनी उम्र की है? वो 25-30 एक हिंदुत्व के वालों ने, एक समाज के वालों ने एक ज्ञापन भी दिया है कि जो इसका रामलीला का रोल है हनुमान का है, किसी का है, तो 8 से 10 हमारे साल कल्चर भी आज तक नहीं हुआ जी। लेडीज रोल में भी पहली बार लेडीज आई हैं। अदरवाइज जेंट्स रोल तो हमारे जेंट्स ही करते हैं शुरू से, और पूरा नियम निभाया जाता है। जो हनुमान जी का रोल करता है वो 40 दिन का पूरा हनुमान जी का पाठ लंगोट डाल के रखते हैं। और हमारी रामलीला में कोई भी कलाकार जूते डाल के मंच पे नहीं आ सकता। मंच पे मंदिर बनाया जाता है, जितने कलाकार हैं पहले उस मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, और किसी भी तरह का कोई शराब वगैरह का तो नाम ही नहीं है। बड़ी पवित्रता से ये सभी पंचकुला वासियों को पता है कि 45 वर्षों से बड़ी पवित्रता से मंच चल रहा है। इसीलिए 45 वर्ष से चल रहा है, कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि भगवान राम की इतनी कृपा है कि बड़ी पवित्रता से श्रद्धा से रामलीला की जाती है। पिछली बार एक गाय घुस गई थी उसके अंदर, भीड़ के अंदर, उसने काफी आतंक मचाया था। वो दशहरे में आई है। हाँ, दशहरे के टाइम पे कोशिश करेंगे उसमें कोशिश करें। दशहरे का भी मैं बता दूं, इस बार बड़ा भव्य दशहरा हर साल होता ही है। 180 फुट का रावण बनाया जा रहा है, और 100 फुट के इस बार तीनों बुद्ध बनाए जा रहे हैं। पहले खाली रावण का बुद्ध बनता था, इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ का 100 फुट का बुद्ध को भी तैयार किया जा रहा है। और उसके लिए हमारी दशहरा कमेटी, जिसमें हमारे प्रदीप जी, अमित जी हैं, पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं, ताकि जितनी भी पब्लिक, लाखों पब्लिक आएगी, उनके बैठने का, उनके सुविधा का इंतजाम, ताकि कोई भी किसी आप कह रहे हो भी गायन पैर दिख गया था, इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि कोई किसी तरह का कोई भी ऐसा ना हो। दशहरे में जब अभी काफी देर तक ना VIP की आओ भगत में लगे रहे और रात हो गई, बिना रावण का इसलिए रावण वो इस बार हमारी मीटिंग में हो चुका जी। 2 मंच लगाए गए हैं, राम जी का, रावण जी का अलग मंच होगा। जो पब्लिक को दूर से नजर आएगा, उनके वो अपने डायलॉग बोलेंगे और उनका युद्ध होगा। मैं आपकी बात समझ गया कि पिछली बार थोड़ा क्योंकि सीएम साहब लेट आने की वजह से हो गया था। पूरा युद्ध होगा, रावण के मरने के बाद ही बुतों को दाह देते हैं। सर वो आए लेट थे ना, उन्होंने और भी दशहरों में जाना था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ जी, ऐसा है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग की जाएगी। मेरा ये कहना है कि क्योंकि सीन से चलते हैं और एकदम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नेटवर्क कंजेशन है, तो क्या इस बार आप अपना एक सेटअप करके और कोई लाइव फीड देने का यूट्यूब का करेंगे, जिससे कि हम आसानी से आपका लाइव दिखा सकते हैं? वाईफाई रवि जी, सर रामलीला और दशहरे दोनों के लिए दोनों एक ही है जी, कोई अलग नहीं है। इस बार मैंने अभी आते ही आपसे रिक्वेस्ट करी है, अगर आप लोग अपना लाइव दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट, कोई स्टेज की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताओ, आपको वो तैयार करेंगे। हर साल आप लोगों के लिए स्टेज बनाई जाती है प्रॉपर सिस्टम से। जैसे आप, मैं तो अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो हमारे पास एक आपका ही माध्यम है जो हम पब्लिक के पास जा सकते हैं, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। तो वाईफाई सिस्टम, वाईफाई के लिए मैं बात कर दूंगा जी, अगर आपको वाईफाई चाहिए तो जैसे भी लग सकता है, हर चीज के लिए। देखो जी, आप कोई पर्सनल तो कर नहीं रहे, पब्लिकली काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य है जी। जनरल लग जाते हैं कोई अपने, उसके लिए वाईफाई फिर भी पता कर दिया जाएगा जी। अगर कोई प्रोटोकॉल हायर भी होगा कि उस वजह से वाईफाई नहीं चल सकता, तो उसमें संस्था नहीं कर सकती कुछ। 100% मेरी कोशिश रहेगी कि वाईफाई अगर चल सकता है चैम्बर में भी, तो वो चलेगा। आपके लिए अगर कोई स्टेज बनानी है और लाइव करने के लिए, तो आप हमें बताना जी, वो स्टेज बना देंगे। जी आपका कोई सवाल था? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करेक्ट करके उसको कोई ना कोई पुरस्कार देकर भेजे, ताकि वो ये चीज याद रखे कि अगर उसने गलत भी बताया था तो उसने कुछ बताया तो नहीं, अभी नहीं।
वालों के लिए, भाइयों के लिए स्पेशल एक वहाँ पर अपने लिए पार्किंग बनवाई हुई है और सबके लिए एक वीवीआईपी पास हमने इशू किया हुआ है ताकि किसी प्रेस वाले की फैमिली को, भाई को कोई तकलीफ ना हो। तो वो पासेज हम अभी आपको दे रहे हैं विद फैमिली और उसके लिए प्रॉपर हमने सीटिंग सबसे आगे ही रखी हुई है ताकि किसी भाई को कोई परेशानी ना हो। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं पवन जी, बड़ी श्रद्धा से देखो जी 11 के 11 दिन वहाँ पर रामायण का पाठ होता है। ये पीछे उस मंदिर में मत्था जरूर टेक के जाना, फैमिली के साथ आना। और ये रामलीला इस क्लब की नहीं है, आप सबकी है जी।